नमस्कार, खबर विभाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और 3 महीना पहले अपने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो अब चर्चा इस बात की है कि 3 महीने पहले प्रत्याशियों की जो घोषणा की है उससे प्रत्याशियों को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, किस तरह की परेशानी उनको हो रही है या सुविधा हो रही है, इस तरह के सवाल सभी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो इसी तरह की एक महत्वपूर्ण सीट है राजिम विधानसभा। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। रोहित साहू जी उनको यहाँ से टिकट दी है और वो लगातार संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं। 3 महीने पहले इनको टिकट दे दी गई है और होता यह है कि जब 3 महीना पहले, क्योंकि चुनाव का समय के बारे में यह बात होता है कि जब चुनाव के प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो जो इलाके की जनता उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। वो चाहता है कि उनके हर दुख सुख में शामिल हो, उनके दुख में शामिल हो। कुल मिला के कहा जाए कि खर्च बढ़ जाता है, एक एक दिन कठिन हो जाता है प्रत्याशियों का, क्योंकि खर्च बढ़ जाता है और इसके अलावा सभी जगह सभी को मैनेज करके चलना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। 3 महीने पहले आपको टिकट दे दी गई है, तो क्या लग रहा है आपको? मतलब आपको परेशानी का सबब बना हुआ है कि थोड़ा सा सहूलियत हो रही है, क्या? नहीं, कहीं यहाँ 3 महीने पहले जो टिकट वितरण हुआ है ये बड़ा सौभाग्य हमारे राज्य विधानसभा को मिला है और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूँ। मेरे को कम से कम एक मतदाता तक जाने का अवसर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और क्षेत्र के एक मतदाता तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और रही सवाल खर्च की, तो हमारे इतने कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी इतने उत्साह हैं कि अपने घर के पैसे लगा करके चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। कहीं मेरे को कहीं कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतने उत्साहित हैं इस क्षेत्र के लोग, हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता अपने घर से पैसा लगा के, पेट्रोल डला के प्रचार में निकल रहे हैं। अच्छा, करीब 20 दिन करीब तो हो गया टिकट हुए। कितने गांव का आप लोग दौरा कर चुके हैं अब तक? क्योंकि अभी कांग्रेस में कौन लड़ेगा क्लियर है नहीं। वैसे माना जा रहा है कि अमित शुक्ला लड़ेंगे, जो वर्तमान विधायक है वहाँ के, मतलब उनका खाता ही नहीं खुला। और आप लोग कितना प्रचार कर चुके? देखिए, हम लोग लगभग 38 से 40 गाँव पहुँच चुके हैं और अभी 256 गाँव हैं। 256 गाँव में कम से कम हम 2-2 बार जाएंगे। वैसे लगातार हम 15-20 साल से गाँव में जाते रहे हैं। हर कार्यक्रम में, हर सुख दुख में काम करते आ रहे हैं और ये हमारे लिए और अच्छा अवसर हो गया। 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किए हैं तो हर गांव, हर गली, हर दरवाजे तक हम पहुंच सकते हैं। देखिए, आपको टिकट मिल गई है और ये भी बात सत्य है कि आप पहले दूसरी पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइन किए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नाराज होंगे। तो वो नाराजगी कैसे दूर कर रहे हैं आप? देखिए, मैं, ये वैसे गुरु मंत्र है मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जिस काम मैं करता हूँ ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। पार्टी का तो मैं जीवन भर के लिए ऋणी हूँ। नहीं, वो तो समझ में आ गया। जो नाराज हैं, थोड़ा सा खफा है कि देखो कल के लड़के को टिकट दे दिया, हम यहाँ पे, उसको कैसे नाराजगी कैसे दूर? ये हर पार्टी का, हर कार्यकर्ता का स्वभाव रहता है और परिवार में थोड़ा बहुत नाराजगी होता भी है। नाराजगी दूर भी हो जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलते हैं और जो भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। मतलब रूठे हुए को मना लिया आप लोग? रूठे हुए, ऐसे रूठे ही नहीं है हमारे यहाँ। सब माने हुए हैं और सब उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि राजिम विधानसभा की जीत छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत होगा और राजिम के साथ साथ पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। जो वर्तमान विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले दूसरे नंबर के व्यक्ति थे। करीब 55-56 हज़ार वोट से जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उस गैप को कैसे भरेंगे आप? देखिए, राजिम विधानसभा की विधायक सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम उपस्थिति उसी का है। इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। जो मतदाता, जो जनता उसको सबसे अधिक वोट से जीता है, उसके साथ विश्वासघात किए ना, तो क्षेत्र में तो रहते नहीं, क्षेत्र के साथ साथ सदन में भी सबसे कम उपस्थिति उसी का है। अब इसको जनता समझ चुके हैं। धोखा एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। अभी आप जीत के आते हैं तो छत्तीसगढ़ की, मतलब ये राजिम विधानसभा क्षेत्र को सबसे बड़ा तोहफे के रूप में क्या देंगे? कौन सी 2 ऐसी चीज़ हैं जिसको आप जीतते साथ पूरा करेंगे जो पिछले विधायक पूरे नहीं कर पाए? राजिम विधानसभा के एक एक जनता के लिए 24 घंटा मैं समर्पित रहूँगा। 24 घंटा सेवा दूंगा। सेवा देते आ रहा हूँ, आगे भी दूंगा। 24 घंटा। अब रायपुर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनता। नहीं, सेवा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ की जरूरत पड़ती है। वो जैसे विधायक को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र की जनता विधायक को ढूंढते थे और विधायक के लिए जैसे डॉक्टरों के पास जाने के पहले फीस जमा करना पड़ता है ना, वैसे हमारे क्षेत्र के विधायक से मिलने के पहले 2000 रुपये पहले खर्चा करना पड़ता है, तब जाके विधायक से मिलते थे। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्र की जनता
अब जिस समय चाहेंगे उस समय क्षेत्र के उसके सच्चे जनसेवक के रूप में मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए कि राजिम जो क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आ रही? आपने उपलब्ध तो रहेंगे, मगर समस्या कौन कौन सी, डिमांड कौन सी चीज़ नज़र आती है? ये सबसे काम होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ 4 साल में। राजिम विधानसभा में कोई विकास ही नहीं हुआ है। क्षेत्र की जनता जहाँ तक हो सके, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना है, सरपंच लोग के लाले पड़ गए हैं। सरपंच लोग एकदम हालाकान हो गए, ताही ताही मचा हुआ है, क्योंकि गांव में एक भी काम नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार एक भी काम बता दे कि कोई गांव में मैं ये काम किया हूँ या मेरे फंड का ये पैसा गया है, ये तो, और छत्तीसगढ़ में जो पैसा आता है केंद्र का, उसको भी रोकने का काम किया है। गरीबों का आवास बनना बंद हो गया। गांव में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना चला रहे, केंद्र के पैसे में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का निर्माण किया है, जिससे सरपंच लोग परेशान हो गए। गांव में गौठान बना हुआ है, गौठान में एक भी जानवर रहते नहीं है, वहाँ मात्र अपने समिति बना दिए हैं जिसके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। बस यही काम चल रहा है कांग्रेस सरकार का। युवा मितान क्लब खोल के बैठे हैं, जिसमें पूरे जितने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोग के खाते में पैसा डालने के काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। आम जनता भुगत रहे हैं। तो ये थे रोहित साहू जी, और इनका कहना है कि अगर वो जीत के आते हैं तो 24 घंटा राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा जो प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से जो यहाँ के लोगों के लिए और आम जनता के लिए जो पैसे आ रहे थे उसको रोक के रखा था, उस पर बाधा नहीं बनेंगे और जो केंद्र से पैसा आएगा उसका पूरा उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 महीना पहले टिकट उनको जारी कर दी कि उनको प्रत्याशी बना दिया गया है, तो वो उनके लिए वरदान साबित हुआ है। और अब कोशिश उनकी ये है कि चुनाव तक वो हर गांव के हर व्यक्ति से, हर मतदाताओं के पास 2 से 3 बार जाके मिल सकते हैं। इतना समय उनको यहाँ पर मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने नाराज हैं, जितने असंतुष्ट हैं, उन सबको मना लिया गया है, सब उनके साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी की जय और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और आपको सुझाव हो तो हमको दें। और फिलहाल मुझको दे इजाज़त। आप देखते रहें खबर विभाग। मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त, और आप देखते रहें खबर विभाग। नमस्कार।